हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन विद मैटप्लॉटलिब का पार्ट 5। दैट मीन्स कि हम लोग एक नया चार्ट कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिस्टोग्राम। तो प्रोग्राम पे जंप करने से पहले कि हिस्टोग्राम कैसे क्रिएट करना है, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि हिस्टोग्राम एग्जैक्टली होता क्या है या किस सिनेरियो में हमें हिस्टोग्राम को यूज करना होता है। तो अगर मैं हिस्टोग्राम का एक सिंपल सा आपको डायग्राम अगर मैं शो करके बताऊं तो वो कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस रहेगा, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस रहेगा, और इसमें हमारे पास मल्टीपल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स रहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यही रेक्टेंगुलर ब्लॉक तो हम लोगों ने बार चार्ट में भी कवर किया था, तो फिर हम लोग हिस्टोग्राम क्यों कवर कर रहे हैं, या दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों का में अगर आप कॉमन चीज देखोगे तो वो ये है कि दोनों में रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हम लोग यूज करें, बट देयर इज द डिफरेंस। और वो डिफरेंस है टाइप ऑफ डेटा पे। ठीक है, लाइक कि बार चार्ट हम लोग यूज करते हैं जब हमें कैटेगोरिकल डेटा को विजुअलाइज करना होता है, और हिस्टोग्राम हम लोग यूज करते हैं जब हमें इंटरवल डेटा पे इंटरवल डेटा को हमें विजुअलाइज करना होता है। अब कैटेगोरिकल डेटा को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हालांकि मैंने इसको एक अलग से वीडियो जो मैंने जो बनाई उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, आप लोग उसको दोबारा से देख सकते हो। बट स्टिल मैं एक बार यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करता हूँ, जो अपना उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पे वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब अगर उन्हें ये जानना है कि किस प्रोडक्ट की सेल सबसे ज्यादा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोथिंग अपरेल्स की बात करूँ, तो हमारे पास वैरायटी हो गई शर्ट्स, जीन्स, जैकेट, स्वेटर एंड टी शर्ट्स। अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या हो गया कि ये कैटेगोरिकल डेटा हो गया कि शर्ट की सेल कितनी हो रही है, जीन्स की कितनी है, जैकेट की कितनी है, स्वेटर्स की कितनी है, और टी शर्ट्स की कितनी है। ये हमारा कैटेगोरिकल डेटा है। अगर मैं इस डेटा को रिप्रेजेंट करता हूँ यूजिंग बार चार्ट, सॉरी, इस डेटा को अगर मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं बार चार्ट यूज करूंगा। लेकिन अब हिस्टोग्राम कहाँ पे यूज यूज होता है। लेट्स से कि मान लीजिए उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है अपने कस्टमर के एज ग्रुप को समझने की, तो वहां पे हम लोग इंटरवल डेटा यूज कर सकते हैं, जैसे कि 20 से 30 ईयर्स के कितने कस्टमर्स हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, 30 से 40 ईयर्स के कितने कस्टमर्स हैं, 40 से 50 ईयर्स के कितने कस्टमर्स हैं, 50 से 60, एंड सो ऑन। ये जो आप देख रहे हो इसी को बोलते हैं इंटरवल। कि इंटरवल बेस्ड डेटा को जब हमें यहाँ विजुअलाइज करना होता है तब हम हिस्टोग्राम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए टाइम सीरीज भी यूज हो सकता है कि 9:15 से लेके 10:15 बजे तक मार्केट ऊपर जा रही थी, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं। 11:15 से 12:15 बजे के बीच में मार्केट नीचे आ रही थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इंटरवल डेटा है, ये एक एक घंटे के इंटरवल के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को विजुअलाइज कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग हिस्टोग्राम को यूज करते हैं। अब आते हैं हिस्टोग्राम को कैसे क्रिएट करना है, कैसे प्रोग्राम करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको सिंपल से स्टार्ट करता हूँ एंड देन फिर आपको मैं उसकी वैरायटीज बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं आपको डेटा बता देता हूँ। डेटा मैंने ऑलरेडी भी पहले भी बताया हुआ, रिटेल डेटा है, ठीक है, रिटेल सेल्स का डेटा है। एंड यहाँ पे हम लोग इसी के डेटा सेट इसी डेटा सेट को यूज करके हम लोग यहाँ पे ग्राफ्स क्रिएट करने वाले हैं। तो ट्रांजैक्शन आईडी है, कस्टमर आईडी है, नेम है, ईमेल, फोन एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, एज। फिर आगे आते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट ब्रांड, प्रोडक्ट टाइप, फीडबैक, शिपिंग, पेमेंट, ऑर्डर स्टेटस एंड रेटिंग्स, इस तरह से। अब यहाँ पे आते हैं कि हमें ये हमारा हो गया डेटा सेट, अब हमें इसे रीड करना है। तो रीड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि मुझे जो यूजर ने यहाँ पे रेटिंग्स प्रोवाइड की है अपने परचेज का, मुझे उसके बिहाफ पे एक हिस्टोग्राम क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देते हैं, पीएलटी डॉट टाइटल, टाइटल यहाँ पे दे देते हैं रेटिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन। रेटिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन ये मेरे ग्राफ का टाइटल हो गया। अब यहाँ पे मुझे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो पीएलटी डॉट हिस्ट, और किसके बिहाफ पे करना है, तो डीएफ रेटिंग्स के बिहाफ पे करना है। सॉरी, यहाँ पे फाइल मैंने रीड नहीं किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा df इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड CSV, एंड फाइल का नाम है मेरे पास रिटेल डेटा डॉट CSV। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक बार इसको प्रिंट करके देख भी सकते हो डीएफ को। यहाँ पे रन किया तो ये मेरे पास ये फाइल यहाँ पे लोड हो चुकी है।
और ये रेटिंग्स है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे मैंने किया कि डीएफ के लाइक डेटा फ्रेम के जो रेटिंग्स कॉलम है उसके बिहाफ पे मुझे ये एक हिस्टोग्राम क्रिएट करना है। और यहाँ पे मैंने कर दिया plt डॉट शो। एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या होता है, एंड देन फिर आगे मैं इसमें फर्दर दूसरे पैरामीटर्स के बारे में बताता जाऊंगा। और राइट, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरे पास आ गया रेटिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका टाइटल हो गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 एंड 1 लाख, यहाँ तक कि ये आपका वाई एक्सेस पे डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। एंड यहाँ पे नीचे में अगर आप देखो तो 1.0 से 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3, एंड यहाँ पे ये एक्स एक्सेस है। अब ये बन तो गया है, लेकिन इसका भी और हम लोग लाइक और क्लियर कर सकते हैं और ब्यूटीफुल कर सकते हैं, सो दैट कि हमें ये समझने में और आसानी रहे। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फर्दर दूसरे पैरामीटर्स को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो लेट मी शो यू अगेन। यहाँ पे इसने जो यहाँ लाइक एक्स एक्सेस पे जो आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो ये इसने ऑटोमेटिकली किया है। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इतना ज्यादा ना है, लाइक 0.5 वैल्यूज की मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे 1 2 3 4 5 सिंपल इस तरह से चाहिए। ठीक है। या लेट्स से कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बिन्स यहाँ पे दे देते हैं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ मुझे 5 चाहिए। ठीक है। अब जब यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा 5 डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। लेकिन अब ये 5 डिस्ट्रीब्यूशन तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सारे आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको अलग अलग करने के लिए क्या कर देते हैं, एज कलर दे देते हैं, इसको एज में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एज कलर पैरामीटर यूज कर लिया और मैंने एज दे दिया इसको ब्लैक। आप कोई भी कलर दे दो, मैंने ब्लैक दे दिया। अब रन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एजेस आ गए हैं, इसको अलग अलग करने के लिए, अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि ये जो नीचे में आपका 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे टिक्स। तो यहाँ पे मैंने कर दिया plt डॉट एक्स टिक्स, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया एक लिस्ट 1 2 3 4 एंड 5। मुझे ये सिर्फ वैल्यूज चाहिए एक्स एक्स एक्सेस पे। अब रन करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास जो डेसिमल वैल्यूज थी 0.5, वो सारी यहाँ पे चली गई। अब ये क्या हो गया, सिर्फ 1 2 3 4 5 आ रहा है, क्योंकि जो रेटिंग्स है वो भी ऐसे ही है, 1 2 3 4 5, हमारे पास कोई डेसिमल में रेटिंग नहीं है। ठीक है। तो ये मेरा हो गया टिक्स के लिए। इसके बाद अब क्या करते हैं, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे उसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया कलर इक्वल्स टू ऑरेंज। ओके। एंड एक चीज और यहाँ पे कर देते हैं, अलाइन इक्वल्स टू मिड। बेसिकली ये जो बार मेरा क्रिएट हो रहा है इसके अलाइनमेंट को हम लोगों ने क्या कर दिया, सेंटर में कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है। ये ऑरेंज कलर हो गया, एज कलर ब्लैक है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट आप देख रहे हो, जो आपका लाइक जो बार है ये सेंटर अलाइन है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 आपका सेंटर में आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको ग्रेड दे देते हैं। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये काफी दूर है, तो इसको ट्रैक करने में हमें टाइम लग सकता है। तो इसको एक ग्रिड दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, plt डॉट ग्रिड। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको कोई पैरामीटर नहीं देते हो, लाइक यहाँ पे मैंने सिंपल ग्रेड फंक्शन यूज किया है, तो ये क्या कर रहा है, ये अलग अलग बॉक्सेस में इसको डिवाइड कर रहा है। बट अब आप चाहो तो इसको कंट्रोल कर सकते हो, लाइक आपको किस तरह का ग्रिड चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एक्सेस इक्वल्स टू एक्स। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जो मेरा ग्रिड क्रिएट हुआ है ये क्या हुआ है, इस तरह से क्रिएट हुआ है। ठीक है। एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग क्रिएट हुआ है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। एक ये तरीका है। ठीक है। बट हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, एज ऑफ नाउ हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें ये जो 80,000, 60,000, 40,000 है इसके पैरेलल में मुझे ग्रिड चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सेस की वैल्यू बाई कर दी। एंड देन अब यहाँ पे रन करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास जो ग्रिड बन रही है वो यहाँ पे 20,000 के अकॉर्डिंग, 240 के अकॉर्डिंग, 60 के अकॉर्डिंग, 80 के अकॉर्डिंग आ रही है। अब यहाँ पे हमें समझने में आसानी क्या होगी कि जो दो से जो रेटिंग है 2, वो 60,000 से थोड़ा सा ऊपर, लाइक अराउंड 61,000 यहाँ पे यूजर्स ने 2.0 की या 2 की रेटिंग की है।
ठीक है, या फिर 45-46,000 की 3 की रेटिंग हुई है, ठीक है, या फिर 95,000 के आसपास की यूजर्स ने 4 रेटिंग किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली 50,000 के आसपास लोगों ने 5 स्टार की रेटिंग की हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रिड हमें समझने में आसान हो जाता है, हमारे लिए इजी कर देता है समझना। अब इसको क्लोज करते हैं। अब लेबल से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे में हम लोग लाइक एक्स एक्सेस पे हम लोग शो कर रहे हैं पीएलटी डॉट एक्स लेबल। हम लोग नीचे शो कर रहे हैं रेटिंग्स को। एंड इसका यहाँ पे मैंने कलर कर दिया लेट्स से ग्रीन। एंड देन जस्ट अ सेकेंड। फिर वाई लेबल पे हम लोग शो कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, या लेट्स से चल फ्रीक्वेंसी रखते हैं। फ्रीक्वेंसी, और इसका कलर भी हम लोग यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। रन किया। तो अब यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी आ रहा है इस तरह से, ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे बता फ्रीक्वेंसी रहा है, बट फ्रीक्वेंसी से बेटर वर्ड क्या हो सकता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, वो यूज कर लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा कि वाई लेवल में मुझे नंबर ऑफ कस्टमर्स बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर ने क्या रेटिंग की है, ठीक है, इस तरह से। इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या है, 45,000 के आसपास लोगों ने 1 स्टार की रेटिंग की है। फिर 61,000 लोगों ने लाइक 2 स्टार की रेटिंग की है। फिर 46,000 लोगों ने 3 स्टार की रेटिंग की है। उसके बाद फिर 95,000 के लोगों ने लाइक 4 स्टार की रेटिंग की है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास एक्स लेबल हो गया, वाई लेबल हो गया। फिर आप इसका कलर फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अपने टाइटल का आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टाइटल का कलर कर दिया सपोज रेड, तो इसका कलर भी चेंज यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम लोगने टिक यूज कर लिया है। तो अब ये क्या है कि ये मेरे पास रेटिंग्स का ग्राफ आ गया, रेटिंग्स का हिस्टोग्राम ग्राफ आ गया कि यहाँ पे मेरे पास कि किस लाइक कितने यूजर्स ने सबसे ज्यादा रेटिंग की है। अब इस ग्राफ से हम लोग इम्प्लाई क्या कर सकते हैं, या लेट्स से कि क्या समझ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा यूजर्स ने जो रेटिंग किया है दैट इज 4 स्टार की है, ठीक है। अराउंड 95,000 लोगों ने 4 स्टार रेटिंग की है। उसके बाद 5 स्टार की कम हुई है, 5 स्टार, 3 स्टार और 1 स्टार। ये ऑलमोस्ट बहुत थोड़े से डिफरेंस में ही है, ठीक है। मतलब काफी सारे लोगों ने जो अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करूं तो सेकंड पोजीशन पे 2 स्टार है, लाइक 61,000 लोगों ने 2 स्टार की रेटिंग की है। फिर थर्ड पोजीशन पे 5 स्टार आता है, फिर फोर्थ पे 3, एंड देन लास्ट में 1 स्टार रेटिंग आता है। तो इस तरह से हिस्टोग्राम हमें समझने में हेल्प करता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा अक्रेंसेस किसके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, ये आपके जो सारे लाइक बार्स हैं ये काफी ब्रॉड है। अगर आप इसको ब्रॉडनेस को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप इसकी विड्थ दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आर विथ इक्वल्स टू 0.5 कर दिया। तो अब यहाँ पे आप जो भी साइज दोगे ये उसकी विड्थ को उसके अकॉर्डिंग कर देगा। यहाँ पे रन करते हैं। अच्छा सॉरी, ये 0.5 यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में दे दिया, मुझे फ्लोट में देना था। ओके, अब इसको रन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इसकी विड्थ कम हो गई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अलग अलग आपको इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये रेटिंग्स का हिस्टोग्राम हो गया। सिमिलरली अब यहाँ पे मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे लाइक जेंडर का हिस्टोग्राम क्रिएट करना है, मेल एंड फीमेल बेस पे, कि मेल ज्यादा परचेज करते हैं या फीमेल ज्यादा परचेज करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो दोनों एक ही ग्राफ में क्रिएट हो जाए, लाइक एक ही इमेज में क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। एंड अब हम लोग मेल एंड फीमेल डेटा को हम लोग रीड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो लेट से यहाँ पे मैंने एक एज अंडरस्कोर मेल नाम का वेरिएबल लिया। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेल इंडिविजुअल्स का एक अलग डेटा सेट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया डीएफ, एंड देन फिर यहाँ पे हम लोग जेंडर को फिल्टर कर लेंगे मेल के बिहाफ पे। एंड देन इसके साथ मुझे एक एज कॉलम भी चाहिए। अब यहाँ पे एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। एंड देन सिमिलरली हम लोग फीमेल के लिए भी क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरे पास आ गया। ये मेरे पास लेट्स से कि ये एज के लिए आ गया, एंड देन फिर यहाँ पे मेरे पास ये इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये मेरे पास बेसिकली क्या है, ये मेल
जो इंडिविजुअल्स है ये उनकी एज का डेटा है। ठीक है। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे फीमेल के लिए भी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया एज अंडरस्कोर फीमेल, एंड देन फिर यहाँ पे डीएफ, डीएफ जेंडर डबल इक्वल्स टू फीमेल, एंड देन यहाँ पे हमने कर दिया एज को। अब इसको एक बार रन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो एज आ रहा है, जो शो कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया है, प्रिंट एज फीमेल। अब जब यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा तो जो मेरे पास डेटा आएगा वो फीमेल की एज का डेटा होगा। लाइक जितने भी फीमेल कस्टमर्स है, फीमेल इंडिविजुअल्स है, उनकी एज का डेटा है। अब हमें क्या करना है, मेल और फीमेल दोनों के एज के बिहाफ पे हमें हिस्टोग्राम क्रिएट करना है। तो अगेन अब हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए अगेन वैसे ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे, दैट मीन्स कि plt डॉट टाइटल। तो हमारे इस हिस्टोग्राम का टाइटल हो जाएगा एज डिस्ट्रीब्यूशन जेंडर वाइज। लाइक मुझे ये जानना है कि मेल ज्यादा शॉपिंग करते हैं या फीमेल ज्यादा शॉपिंग करते हैं। तो plt डॉट टाइटल ये हो गया। इसके बाद अब हमें यहाँ पे हिस्टोग्राम क्रिएट करना है, तो plt डॉट हिस्टोग्राम, plt डॉट हिस्ट, एंड देन यहाँ पे मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया एज अंडरस्कोर मेल, जिसके भी यहाँ पे हिस्टोग्राम क्रिएट करना है। एंड देन फिर यहाँ पे मैंने बिन्स इक्वल्स टू 5। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो लाइक मेरे इंटरवल्स क्रिएट हो वो सिर्फ 5 ही क्रिएट हो। एंड देन फिर यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी प्रिंट नहीं, plt डॉट शो हो जाएगा। अब रन किया तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास क्या हुआ कि एक हिस्टोग्राम क्रिएट हो गया है जो इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखो तो 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये क्या कर रहा है, ये एज इंटरवल्स को शो कर रहा है। और ये जो इधर आप वाई एक्सिस पे देख रहे हो 20, 40, मतलब 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, ये क्या कर रहा है, ये नंबर ऑफ कस्टमर्स शो कर रहा है वाई एक्सिस पे। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको और बेटर वे में हम लोग यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको यहाँ पे मैंने क्या किया, पिंस इक्वल्स टू 5 हो गया, फिर इसको एक एज दे देते हैं, तो एज कलर इक्वल्स टू लेट्स से ब्लैक कर दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे कलर हम लोग कर देते हैं, लेट्स से कि जो मेरे पास जो बार क्रिएट हो रहे हैं इसका कलर मैंने कर दिया लेट्स से ब्लू। एंड देन फिर यहाँ पे विड्थ हम लोग कर देते हैं, आर विड्थ हो जाएगा यहाँ पे 0.5। एंड देन अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इस तरह से मेरे पास क्रिएट हो गया। ठीक है। अब ये क्या है, ये जो आपका लाइक एक्स एक्सिस पे आ रहा है 20, 30, 40, इसको मिड में यहाँ पे अलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया अलाइन इक्वल्स टू मिड। एंड अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को अभी लास्ट चार्ट में लेबल के बारे में, लेजेंड के बारे में नहीं बताया था, लेकिन आप यहाँ पे चाहो तो लेबल भी, सॉरी लेजेंड भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लेबल दे दिया मेल, एंड देन यहाँ पे plt डॉट लेजेंड, ये भी हमें यूज करना पड़ेगा। एंड देन अब इसको यहाँ पे फिर से रन करके देखते हैं। तो अब क्या होगा कि जो नीचे मेरे पास एक्स एक्सिस में वैल्यूज आ रही थी उनका अलाइनमेंट सही हो जाएगा, एंड मेरे पास इसका लेबल भी आ जाएगा, लाइक लेजेंड आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरे पास लेजेंड आ गया मेल। ठीक है। अब इसको और बेटर वे में किया जा सकता है, तो जैसे ये बहुत डार्क कलर है, जैसे लाइट करना है, तो लाइट में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा पैरामीटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अल्फा इक्वल्स टू 0.5, एंड इसी के साथ अब हम लोग लेबल दे देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया plt डॉट एक्स लेबल, एंड यहाँ पे एक्स लेबल में हो जाएगा हमारे पास मेल। सिमिलरली यहाँ पे plt डॉट वाई लेबल, और वाई लेबल पे लाइक वाई एक्सेस पे हम लोगों को शो करना है नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब फिर से इसको रन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इस तरह से शो कर रहा है। एंड इसका कलर का भी यहाँ पे लाइक अगर आप देखो तो ट्रांसपेरेंसी हो गया है। ठीक है। अब ये क्या हो गया, 0.5 मैंने अल्फा यूज किया तो ये इसकी कलर का या जो डेप्थ है वो कम हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से कि अब मेरे पास डेटा तो आ गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग ग्रिड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया plt डॉट ग्रिड, और एक्सेस यहाँ पे मैंने दे दिया वाई। फिर से इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इस तरह से मेरे पास आ रहा है, लाइक कि 30 से 40
एज ग्रुप में अराउंड 25,000 लोग हैं, 40 से 50 में अराउंड 35,000 लोग हैं, 50 से 60 में अराउंड लाइक 15 to 18,000 लोग हैं, एंड देन 60 to 70 में अराउंड सेम एज ग्रुप है, लाइक 50 से 60 और 60 to 70 में नंबर ऑफ कस्टमर सेम है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, लाइक 20, 30, 40, 50, 60। ये क्या है, मैंने बिन्स 5 दिए थे तो ये 5 बिन्स में ही शो कर रहा है। बिन यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास 60 to 70, लाइक ग्राफ तो शो कर रहा था, हिस्टोग्राम में वो शो कर रहा था, लेकिन मेरे पास एक्स एक्सेस में वैल्यू नहीं आ रही थी, तो वो वैल्यू भी यहाँ पे मेरे पास आ गई है। ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो गया मेरे पास मेल कस्टमर्स के लिए। ठीक है, आप कलर जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, टाइटल का कलर आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, एक्स लेवल का कर सकते हो, फिर वाई लेवल का कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक ऐसा ही ग्राफ क्रिएट करना है फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल कस्टमर्स के लिए। तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना होगा, इसी सेम ग्राफ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और बस यहाँ पे हम लोग डेटा चेंज कर देते हैं, एज_फीमेल। और फिर अब इसको यहाँ पे रन कर देते हैं, और कलर चेंज कर देते हैं सो दैट कि डिफरेंस बना रहे, हमें समझ में आए चीजें। ठीक है, यहाँ पे कलर, एज का कलर यहाँ पे मैंने लेट्स से ऑरेंज कर दिया, एंड देन बाकी मेल यहाँ पे लेबल्स का चेंज कर देते हैं, फीमेल हो जाएगा। एंड देन ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, फिर हमें बाद में देखते हैं कि हमें और क्या क्या इसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, ये नीचे जो येलो कलर का पोर्शन है वो फीमेल कस्टमर्स का है, जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो मेल कस्टमर्स का है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपने लाइक मेल फीमेल कस्टमर्स में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता क्या चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो कोई भी एज ग्रुप हो, लाइक ये जो बार है 20 से 30 का है, ये 30 से 40 का है, ये 40 से 50 का है, कोई भी बार हो, आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ मेल कस्टमर्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल कस्टमर्स। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें पता चली, सबसे ज्यादा कस्टमर्स 20 से 30 ईयर्स के हैं। ठीक है, उसमें भी 20 से 30 ईयर्स में मेल कस्टमर ज्यादा है। ठीक है, मेल कस्टमर आपके 20 से 30 में भी ज्यादा है, 30 से 40 में, 40 से 50 में, 50 से 60 में, एंड 60 to 70 में, हर इंटरवल में मेल कस्टमर ज्यादा है। ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि अगर आपको मल्टीपल हिस्टोग्राम क्रिएट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। या फिर अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये क्या हो रहा है कि अलग अलग हिस्टोग्राम को ये ओवरलैप कर रहा है, इसको आप एक साथ भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, लाइक अभी क्या है, अभी अगर मैं आपको शो करूँ तो आपका हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है। ये फीमेल का हिस्टोग्राम है और ये मेल का है। ठीक है, या ये मेल का है और इसी में फीमेल का ओवरलैप हो गया, ये मेल का है इसमें फीमेल का ओवरलैप हो गया। एक तरीका तो ये है। या फिर इसी को मैं इस तरह से भी तो प्रिंट कर सकता हूँ, इस तरह से भी तो शो कर सकता हूँ, जैसे ये मेल का हिस्टोग्राम हो गया, इसके बगल में फीमेल का है। फिर ये मेल का हिस्टोग्राम है, इसके बगल में फीमेल का है। फिर ये मेल का हिस्टोग्राम है, इसके बगल में फीमेल का है। तो इसमें अब अगर मुझे ये डायग्राम चाहिए तो इस डायग्राम में मेरे को बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, लाइक ये मेरा कोड है। इस कोड में मैंने क्या किया, दो अलग अलग हिस्टोग्राम क्रिएट किया है जिसको वो ओवरलैप कर रहा है, अगर मैं इसको एक साथ क्रिएट कर दूं तो ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लिस्ट पास कर दिया। ठीक है, कि मतलब मुझे कितने डेटा पे हिस्टोग्राम चाहिए। तो एक एज मेल का हो गया, एक फीमेल का हो गया। बिन्स मैंने 6 रखे, मुझे सेम रखना था। एज कलर यहाँ पे लेट से मैंने चेंज कर दिया, एक एज कलर ब्लैक होगा, एक एज कलर लेट से ऑरेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कर दिया। इसके बाद कलर यहाँ पे मैंने एक ब्लू था, लाइक जो मेल के लिए था वो ब्लू है, फीमेल के लिए मुझे येलो चाहिए, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, लेबल यहाँ पे एक मेल हो गया, एक लेबल यहाँ पे मैंने फीमेल प्रोवाइड कर दिया। ओके। अब इसको यहाँ पे रन करते हैं, तो अब ये क्या करेगा कि ये जो मेरे हिस्टोग्राम क्रिएट हो रहे थे, पहले दो हो रहे थे और ओवरलैप हो रहे थे। अब यहाँ पे आई थिंक क्या गलती की मैंने, अच्छा एज कलर आई थिंक मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है, ये इसको नहीं अलाउ कर रहा है। लेट मी सी। लाइन 11 में एरर है।
इस बार इसको एक स्ट्रिंग पास करके देखते हैं। ओके। सो एज कलर में आपको कोई लिस्ट नहीं आप पास कर सकते, आप सिर्फ स्ट्रिंग पास कर सकते हो, ठीक है, दैट वाज द एरर। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या हो गया, मेरे पास मेल का ग्राफ अलग है, फीमेल का ग्राफ अलग है, ठीक है, हिस्टोग्राम दोनों के अलग अलग और एडजसेंट है, ठीक है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर वे में, लाइक हमारे डेटा को और बेटर वे में विजुलाइज करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दो ग्राफ है, अगर आपको एक और ग्राफ यूज करना है, आप तीन ग्राफ, चार मतलब तीन डेटा पे, चार डेटा पे आप हिस्टोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड रिजल्ट अभी भी वही है कि सबसे ज्यादा जो लाइक एज ग्रुप के कस्टमर्स है वो 20 से 30 ईयर्स के हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा मेल कस्टमर है। फीमेल कस्टमर अगर आप देखोगे नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, हर एज ग्रुप में कम रहे एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिस्टोग्राम की हेल्प से हम लोग इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं डेटा को, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग आपके डेटा के भी यहाँ पे, आपके एनालिसिस के भी यहाँ पे चेंज हो सकती है। बट द थिंग इज कि अगर आपको हिस्टोग्राम क्रिएट करना है तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आप लोग के बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डेटा पे वर्क कर रहे हो, आप उसे कैसे विजुलाइज करना चाहते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, एंड फिर अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसको वहीं पे आंसर कर दूंगा या फिर एक नई वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। टिल देन आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, गुड डे एवरीवन।